जो आंदोलन हम कर रहे हैं और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, यही रेस्पॉन्स अगर बढ़ता गया और मिलता गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह सरकार 1 साल चलेगी नहीं। आप देखना नजारा, लोग जिस तरह से इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को यह एहसास हो चुका है कि बनी बनाई सरकार को उनके हाथों से गुंडागर्दी से और ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव आयोग के माध्यम से छीन लिया गया। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ जहां आज योगी आदित्यनाथ अपनी दोबारा दूसरे चरण के अपने मुख्यमंत्री पद के लिए आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं, जो उनकी जो कुर्सी है लगातार उसके पैर हिलाने में लगे हुए हैं। ईवीएम को लेकर लगातार आप आवाज़ उठाते रहे हैं सर, और अब 2 अक्टूबर को आप इसे एक बड़े संगठन के तौर पर, बड़े आंदोलन के तौर पर आप इसे लेकर सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, 2 अप्रैल को जो आपकी तैयारियां हैं, आप उसके बारे में मुझे बताइए कि 2 अप्रैल को आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं और इसमें क्या आपकी योजनाएं हैं। देखिए, 2 अप्रैल को जो है हमने पूरे देश से लोगों को बुलाया है। जो भी लोग, ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो प्रजातंत्र को खत्म किया जा रहा है, ये लोकतंत्र का जो कत्ल किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए, इस ईवीएम को इस चुनावी प्रक्रिया से हटाने के लिए जो भी लोग इच्छा रखते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, उन सभी को हमने यहां पे दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन बुलाया है 2 अप्रैल को 11 बजे, और उनके सामने हम ये सारी चीजें रखेंगे। उन सभी लोगों से बात करके, विचार विमर्श करके, हम फाइनली इस आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, इसका प्रोग्राम क्या रहेगा, वो हम वहां पे डिक्लेयर करेंगे। इसीलिए हमने जो आपके माध्यम से है, बिल्कुल ओपन इनविटेशन हमने दिया है हर राजनीतिक पार्टी को, छोटी हो या बड़ी, हर सामाजिक संगठन को, छोटा हो या बड़ा, और हर राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को जो चाहता है कि इस देश का संविधान बचे, लोकतंत्र बचे और इस देश की चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र हो, उन सबको बुलाया है। सर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार आप और समाजवादी पार्टी हमलावर रही, उनकी जीत नहीं हुई उनके सीट से, उसके बाद भी उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखी योगी आदित्यनाथ सरकार ने। उनको यहाँ तक कि राजभर जी ने उनको ये तक बोल दिया था कि अगर इज्जत बचानी है तो वो समाजवादी पार्टी में आ जाए, संगठन का हिस्सा बन जाए, लेकिन अब उनकी कुर्सी सेफ है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं इसमें क्या देखना है भाई, ये देखिए उनका वो है। हाँ, निश्चित रूप से एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जो ओबीसी तबका है, उस ओबीसी तबके को निगाह में रखते हुए, उसको टारगेट करते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति को आप उप मुख्यमंत्री बनाते हो, बिठाते स्टूल पे हो, तो आप एक मुख्यमंत्री का, एक व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहे, आप पूरे समाज का अपमान कर रहे हो। क्या आप उसे भुला सकते हैं? क्या वो पूरी दुनिया ने देखा नहीं है? अब उन्हें फिर से आप उप मुख्यमंत्री बना लो। और वैसे भी उप मुख्यमंत्री होता क्या, कुछ नहीं, केवल ये एक लोगों को मूर्ख बनाने का शब्द है। जो प्रणाली है, जो संविधान के हिसाब से प्रणाली है, राज्य सरकार में यही है, मुख्यमंत्री होगा और उसका मंत्रिमंडल होगा। तो आप उसे मुख्यमंत्री कह दो, उसको उप मुख्यमंत्री कह दो, एक की जगह 4 बना लो, कोई नहीं है, वो है केवल मंत्री ही, बस कैबिनेट मंत्री कह सकते हो आप ज्यादा। ये लोगों की आंख में धूल झोंकना है, क्योंकि अनपढ़ आबादी बहुत ज्यादा है, उसको चीजें समझ में नहीं आती, उसको मूर्ख बनाने के लिए सारी कहानी, और कुछ भी नहीं है। सर, अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी आपने एक जिक्र किया कि साल भर के अंदर ही आप दोबारा चुनाव करवाएंगे और योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप उखाड़ फेंकेंगे। ये आपको आसान लगता है? दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है योगी आदित्यनाथ। आसान तो इतना भी नहीं है कि भाई मैं आपको बुला लूं प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप आ जाओ। आपका आना भी आसान नहीं है, सरकार उखाड़ना तो वाकई में बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जो आंदोलन हम कर रहे हैं और जिस तरह से जनता का रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, यही रेस्पॉन्स अगर बढ़ता गया और मिलता गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह सरकार 1 साल चलेगी नहीं। आप देखना नजारा, लोग जिस तरह से इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं और लोगों को यह एहसास हो चुका है कि बनी बनाई सरकार को उनके हाथों से गुंडागर्दी से और ईवीएम में बेईमानी करके चुनाव आयोग के माध्यम से छीन लिया गया, उनके हक को छीन लिया गया, उनके मतदान को, उनके मत को लूट लिया गया। ये जो सारी चीजें हैं,
जनता इसको समझ रही है और मुझे विश्वास है कि जिस दिन जनता पूरी तरह से समझ जाएगी, उस दिन सड़क पर जब आ जाएगी जनता, सरकार उखड़ के फेंक जाएगी। जनता से बढ़कर कोई ना था ना कोई है। और जनता को समझना चाहिए कि जब एमएलसी का टिकट भी नहीं भरने दिया जा रहा, उन लोगों को भी मारा पीटा जा रहा है, उन लोगों को उनके पर्चे फाड़ दिए जा रहे हैं, तो स्थिति कितनी भयानक हो सकती है इसकी कल्पना करें। इसीलिए जनता से मेरी अपील है, हमारी इस बात को समझे, हमारा साथ दें। सर, अभी चुनावों में बीजेपी की जिसने बुराई की है वो जेलों के सलाखों के पीछे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता जेल जाने से? कोई बात नहीं, जेल भेज देंगे, चले जाएंगे, क्या चिंता वाली बात। सर, अखिलेश यादव का आपने हर तरह से समर्थन किया, आपने उनकी पार्टी को बिना किसी शर्त अपना पूरा समर्थन दिया, प्रचार किया उनके लिए, लेकिन चुनावों के बाद अब जो ईवीएम का मुद्दा आप उठा रहे हैं, इतने पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव ने इस पर बात क्यों नहीं की? एक दिन पहले तक वो आक्रामक दिखे, लेकिन नतीजों के बाद वो शांत हो गए। उन्होंने एक ट्वीट भी किया बाकायदा और जनता का जो आदेश था उसको मान लिया। अब आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसमें अखिलेश यादव आपका समर्थन कर रहे हैं? हम बैठ के बात करेंगे। अभी मेरी अखिलेश जी से बात नहीं हुई है, माननीय अखिलेश जी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से और लोगों से हम बैठ के बात करेंगे। उसी के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि क्या स्थिति है। उससे पहले मैं कुछ भी कहना ठीक नहीं समझता। हम पूरी ताकत से उठा रहे हैं और आंदोलन जारी रहेगा। सर, सवाल वही है, आप उठा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, लेकिन जो पार्टियां सबसे ज्यादा दावेदारी की हकदार मानी जा रही थी, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा हम दावेदार के तौर पर, कड़े दावेदार के तौर पर देख रहे थे, वो अब इसको लेकर शांत क्यों हो गई? नहीं, मैं तो सिंपल इतना समझता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी और बाकी जो नेता हैं, इस स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और ये जो ईवीएम का मसला है इसकी गंभीरता को समझेंगे और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं ये बात उनसे बात करके ही बता पाऊंगा, उससे पहले मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया सर।